नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। एनडीए की सरकार अब कुछ ही देर में फैसला होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय बोर्ड का उन्हें नेता चुना जाएगा। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर भारती मेहता हैं, जो कि जदयू के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब तो आप लोग खुश हैं एनडीए की जिस तरीके से सरकार बनी है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है। नहीं, सबसे पहले तो मैं जनादेश का सम्मान करती हूँ और बिहार और भारत की जनता के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे किए गए कार्यों पे अपना मुहर लगाकर अपना आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को दिया है। इसके लिए हम आभारी हैं और विशेष तौर पर आधी आबादी के आभारी हैं, जिसकी रिपोर्ट आप लोगों ने लोकतंत्र के चौथे खंभे की तरफ से भी दी और निर्वाचन आयोग का भी रिपोर्ट आया कि प्रत्येक लोकसभा में 6 से 11% जो है महिलाओं ने अधिक मतदान किया, तो हम आभारी हैं उनके प्रति भी। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि हमने जिस तरीके से 17 महीने बनाम 17 साल का नारा दिया, हमने एक ही चीज़ को लेकर रहा, रोजगार और प्रदेश में किस तरीके से रोजगार लाया जाए और नौकरी कैसे दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड वो बैकफुट पर चले गई, तभी तो इतनी सीटों का लॉस हुआ। आप लोग कह रहे थे कि अब की बार बिहार में 40 सीट हम लोगों को मिलेगा, 39 से एक वो हो जाएगा, लेकिन 9 सीटों का नुकसान है आप दोनों को, जदयू और बीजेपी को। देखा जाए, पहले एनडीए गठबंधन 40 में से 39 सीटों के साथ बिहार पर काबिज थी, तो निश्चित तौर पर अगर हम किसी एग्ज़ाम में 90% लाते हैं तो अगले एग्ज़ाम में हमारी कोशिश रहती है कि हम 100% का लक्ष्य रखें। हम लोगों ने 39 पे हम थे, हमने 40 का लक्ष्य रखा था और हमें उसमें 30 सीट प्राप्त हुए। तो ये कहना, और आपका जो कहना है कि विपक्ष कह रही है कि 17 साल बनाम 17 महीने का, तो विपक्ष जो है उसको तो उत्तर जनता ने दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई उत्तर देने की आवश्यकता थी। बहुत बड़े भूप बनते थे और तेजस्वी जी तो अब इतने असुरक्षा से घिर गए हैं कि अगर चुनावी समीक्षा की बात की जाए तो उन्होंने तो एक भी अल्पसंख्यक समाज के नेता को अपने साथ नहीं उड़ने दिया। वो पहले मेरे पिता नेता थे, अब मैं नेता बनूं, उसके बाद मेरी दीदी नेता बने। इसके अलावा तो उस परिवार को कोई राजनीति का माने कोई दृष्टि नहीं है उनके पास, और उसका परिणाम उन्होंने भुगता भी। खैर, ये उनका विषय है। हम पुनः आभारी हैं बिहार की और भारत की जनता के प्रति कि उन्होंने बहुमत हम लोगों को दिया और सरकार हमारी दिल्ली में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के शपथ के बाद ही वो वापस लौटेंगे। डटे हुए हैं दिल्ली में। क्या मंत्रिमंडल में आप लोगों की कितनी पद का है, कि कितने जगह मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे? देखा जाए, आंकड़ों का गणित तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि शुरू से ही माननीय नीतीश कुमार जी का ये कहना रहा है कि हम पद के विषय के लिए कभी नहीं सोचते हैं। एनडीए के साथ हम कल भी मजबूती से साथ थे और आज भी मजबूती से साथ हैं। हाँ, ये निश्चित तौर पे हम लोगों का रहेगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और हमेशा से हमारा डिमांड रहा है कि स्पेशल कैटेगरी इसके लिए अनाउंस हो, तो बिहार के हित में जो चीज़ें हों वो हम चाहेंगे कि बिहार को मिले। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी भी, चूँकि स्वाभाविक है अभी कल वहाँ प्रधानमंत्री का ओथ होना है और मंत्रिमंडल में संख्या क्या रहेगी ये मैं नहीं कह सकती, मगर निश्चित तौर पर भागीदारी तो हम लोगों की भी रहेगी। तो ऐसे मौके पर स्वाभाविक है कि देश की राजधानी में आदरणीय नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। बड़ी एक्टिव है नीतीश कुमार, दिल्ली में डटे हुए हैं, एक्टिव है एकदम। प्रधानमंत्री मोदी के साथ संसद भवन कुछ देर पहले भी पहुंचे थे, हमने वीडियो भी देखा है नीतीश कुमार का भी। देखा जाए, आपके इस वाक्य के लिए आभार कि आप कहते हैं कि इतने सक्रिय दिख रहे हैं। चूँकि बुरा मत मानिएगा, यही लोकतंत्र का चौथा खंभा 20 दिन पहले कुछ और कहता था हमारे नेता के प्रति। तो देखा जाए, ये जनमत किसी नेता के चेहरे पे चमक लाता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी, मैंने पहले ही आभार प्रकट किया कि जो जनादेश मिला है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, इसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण एनडीए के सहयोगी के तौर पर हम उभर के आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो सक्षम भूमिका है वो हम मंत्रिमंडल में निभाने के लिए वहाँ सक्रिय हैं। एक आखिरी रिएक्शन, चाचा को लेकर सॉफ्ट है, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, मीसा भारती हो चाहे मनोज झा हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, लेकिन बड़ी सॉफ्ट, मतलब कुछ भी उनको लेकर बयान नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ वैसा? देखा जाए, ये
अब मुझे तो नहीं लगता, मगर आप एक पत्रकार के नाते अगर कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान भी लूं, तो अब कहना नहीं चाहिए, मगर जिन सर्वनामों से इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को विभूषित किया था, किसी भी पढ़े लिखे, राजनीति की बात जाने दे, आम सामाजिक जीवन में भी किसी युवा को अपने किसी उम्र के बड़े व्यक्ति के लिए इस तरह के वाक्य और सर्वनामों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह का सर्वनाम का उपयोग लालू प्रसाद जी के तमाम बेटे बेटियों ने किया, उसका उत्तर हमने नहीं, बिहार की जनता ने दिया। और उनकी बेटियां उनको गलत सर्वनाम से विभूषित कर रही थी और बिहार की बेटियों और महिलाओं ने इसका उत्तर लालू परिवार को दिया। इसलिए इस बिंदु पे मैं कहूँगी कि कोई सॉफ्ट क्यों है, नहीं है, ये उनका विषय है। चूंकि निश्चित तौर पर जनादेश की स्थिति देखने के बाद स्वाभाविक है कि उनके मुंह पे चुप्पी लग जाएगी। आप सुन रहे थे डॉक्टर भारती मेहता को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में एक्टिव हैं, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हैं और हम लोग बड़ी सशक्त के साथ उभरे हैं। एनडीए के साथ जो है हम लोग तीसरे घटक दल बने हैं एनडीए में, जनता दल यूनाइटेड, ये एक बड़ी मजबूती के साथ। और बड़ी खबर ये है कि वहाँ बैठक चल रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए नेशनल रिपोर्ट पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं संजय पटना।